नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। अरबों के खेल में फंसे माननीय, जी हां, अरबों के गड़बड़ घोटाले में माननीय फंसे हैं। यानी यूं कहें कि देश के सांसद, विधायक और एमएलसी, यह सब अरबों के करोड़ों के गड़बड़ घोटाले में फंसे हैं। प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत ऐसे माननीय के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। जी हां, कुछ इस तरह की खबरें देश के अखबारों में सुर्खियां बन रही हैं, खबरों पर चर्चा हो रही है कि माननीय का आचरण कैसा है। कुल मिलाकर हालात यह है कि उद्योगपतियों से लेकर छोटे मोटे कारोबारियों तक धन शोधन के मामले समय समय पर आते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार देश के माननीय अर्थात सांसद, जिसमें लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, ऐसे माननीयों की संख्या सैकड़ा पार है। शासन ने, सरकार ने जो यह नीति रीति अपनाई कि धन शोधन के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि जब कोई उद्योगपति सामने होता है, छोटा मोटा कारोबारी सामने होता है, या समाज का कोई और प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है जो धन शोधन के मामले में सामने आता है, तो उस पर कार्रवाई बड़ी तेजी के साथ होती है। लेकिन जिस तरह से देश के माननीय यानी सांसद, यानी लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, जिनके खिलाफ धन शोधन का मामला बना और कार्रवाई में लंबित है, या एक पूरे सिस्टम पर, पूरी कार्य व्यवस्था पर, कार्य संस्कृति पर एक सवालिया निशान उठाता है, सवालिया निशान लगाता है। आपको बता दें, आपके साथ शेयर कर लें, जैसा कि अखबारों की सुर्खियों में आ रहा है, अखबारों की सुर्खियां बना, देश के 51 सांसदों के खिलाफ धन शोधन का मामला धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत कायम हुआ और उनमें जांच चल रही है। इनमें से बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो 5 साल से पुराने हैं और करीब करीब 2 दशक से अब तक के पुराने हैं। यानी यूं कहें कि इसमें कोई शक, संदेह और शुबह नहीं है कि इन मामलों को जानबूझकर लंबित किया जा रहा है, क्योंकि इस पर न्याय मित्र ने अपनी एक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 51 सांसदों के खिलाफ धन शोधन का जो मामला है, उसको जल्द से जल्द निपटाना चाहिए, इस आशय की व्यवस्था, इस आशय का अपना अनुग्रह या इस आशय का तथ्य कथ्य व्यवस्था के सामने न्याय मित्र ने रखा है। 51 सांसदों के अलावा करीब 71 देश की विभिन्न विधानसभाओं, विधान परिषदों के सदस्य हैं, जिनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत
मामला लंबित है। यानी कुल मिलाकर देखें तो 122 माननीयों के खिलाफ धन शोधन का मामला लंबित है। इतना ही नहीं, करीब 121 सांसदों, विधायकों, यानी यूं कहें कि दूसरे शब्दों में कि लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, ऐसे सदस्यों की संख्या 121 है जिनकी जांच सीबीआई कर रहा है और वह जांच लंबित है। यह विचारणीय प्रश्न है देश के सामने, समाज के सामने और सरकार के सामने कि यदि कोई सामान्य सा व्यक्ति होता है या कोई उद्योगपति होता है या समाज का कोई अन्य व्यक्ति होता है, छोटा मोटा कारोबारी होता है, तो यह एजेंसियां, चाहे वह प्रवर्तन निदेशालय हो यानी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट या सीबीआई हो, अति शीघ्रता से कार्य करती है, बहुत तेजी से काम करती है और उस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करती है। यह एक अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है कि कोई केस, चाहे वह प्रवर्तन निदेशालय में हो या सीबीआई के सामने हो, उसे जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। यह एक अच्छी व्यवस्था है। लेकिन जिस तरह से यह 122 मामले लंबित हैं प्रवर्तन निदेशालय में और 121 मामले लंबित हैं सीबीआई के सामने, वह एक देश के लिए, समाज के लिए चिंता का विषय है कि आखिर, और सवाल उठता है कि आखिर ऐसे माननीयों के खिलाफ यह एजेंसियां सक्रिय क्यों नहीं है। यह एक बड़ा सवाल उठता है सिस्टम पर। इससे साफ जाहिर होता है कि चाहे वह सीबीआई हो या प्रवर्तन निदेशालय हो, दोनों ही एजेंसियां कहीं न कहीं किसी न किसी के इशारे पर काम करती है। यह स्पष्ट है, क्योंकि इस तरह से मामलों का लंबित रहना एक सिस्टम को, एक व्यवस्था को, एक न्याय व्यवस्था को सवालिया कटघरे में खड़ा करता है। तो इस तरह से धन शोधन के जो मामले हैं प्रवर्तन निदेशालय में यानी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, आपको यहां यह भी बता दें कि धन शोधन का यानी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, इस कानून को 2002 में यानी करीब 2 दशक पहले अस्तित्व में लाया गया था, कानून बनाया गया था, जिसके बाद धन शोधन के मामलों में तेजी से कार्रवाई हुई। सैकड़ों या यूं कहें कि हजारों मामले इस अधिनियम के, इस कानून की गिरफ्त में आए। दर्जनों सैकड़ों लोगों को इसमें कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से माननीयों का मामला, 51 सांसदों का मामला लंबित है, इसमें पूर्व सांसद भी हैं और वर्तमान सांसद भी हैं, लोकसभा सदस्य भी हैं, राज्यसभा सदस्य भी हैं और देश भर की विधानसभाओं के सदस्य भी हैं, देश भर की विधान परिषदों के सदस्य हैं। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें, जिस तरह से खबरें अखबारों की सुर्खियां बनी, खबरें सामने आई और वह व्यवस्था को बता रही हैं, व्यवस्था को अंगूठा दिखा रही हैं कि किस तरह से सिस्टम को ताकतवर लोग अंगूठा दिखाते हैं और उनको अपनी जेब यानी कानून को अपनी जेब में रखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जो सरकारी सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसे समान रूप से काम करना चाहिए। 2 दशक तक मामलों का लंबित रहना निश्चित रूप से न्याय व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता है। अरबों के इस खेल में, अरबों के इस गड़बड़ घोटाले में जो आर्थिक गड़बड़ घोटाला है, वह देश के लिए एक चिंता का विषय है।
देश और समाज को इस पर चिंतन करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए। उन सांसदों को, उन विधायकों को, उन राज्यसभा सदस्यों को, उन विधान परिषद सदस्यों को कि आखिर समाज उनको अपना आइडियल क्यों माने। समाज के सामने उनकी कैसी छवि आ रही है, या उनको खुद देखना चाहिए। जिस तरह से अरबों खरबों का यह गड़बड़ घोटाला, आर्थिक गड़बड़ घोटाला फाइलों में बंद है, यह पूरे सिस्टम को एक कटघरे में खड़ा करता है और यह इंगित करता है, यह संदेश देता है कि कहीं न कहीं सिस्टम में बड़ा सुराख है, जिसकी वजह से यह मामले लंबित हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है और इस पर न्याय मित्र को अपना तथ्य रखना पड़ा कि इन मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। सीधा सा इसका मतलब है कि इसमें जो अरबों रुपए का गड़बड़ घोटाला सामने आ रहा है, हालांकि अभी इसमें कोई धनराशि सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि जब 51 सांसद हैं, जिसमें राज्यसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, इसमें कुछ पूर्व सदस्य हैं, कुछ वर्तमान सदस्य हैं, देश भर की विधानसभाओं के सदस्य हैं, विधान परिषदों के सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से यह घोटाला यानी यह आर्थिक घालमेल अरबों का होगा। निश्चित रूप से इस पर एजेंसियों को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे इन मामलों का पटाक्षेप हो सके। यह मामले जो भी है जांच के बाद खुलकर सामने आए, इनमें कितना धन संशोधन है, धन शोधन है, या कितना मनी मार्केट का यानी मनी, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का, या व्हाइट मनी को अपने जरिए अपने ढंग से उसको व्यवस्था में लाने का एक तौर तरीका जो सामने है, उस पर सीबीआई हो या प्रवर्तन निदेशालय हो, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और विचार विमर्श करना चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे इस तरह के मामलों की संख्या न बढ़े और मामले कम हो। यह पूरे सिस्टम को एक अंगूठा दिखाता है कि आखिर भारत सरकार भले ही कितने भी कानून क्यों न बना ले, अगर कोई चाह लेता है तो वह अपना रास्ता निकाल ही लेता है। जैसे कि देश के 51 सांसदों ने अपना रास्ता निकाला कि भले ही उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी में कार्रवाई के लिए मामला लंबित है और उन्होंने उस मामले को लंबित रखा, उसका ना निवारण होने दिया, न मामले को खत्म होने दिया। इस तरह से यही मामला विधान परिषद और विधानसभा सदस्यों के सामने है कि उन्होंने अपने रसूख का, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, जिससे मामले अभी तक लंबित हैं। अरबों के इस आर्थिक गड़बड़ घोटाले में जब जांच के बाद सब कुछ सामने आएगा तो सारी हकीकत दिखेगी कि कौन सफेद पोश, कितना सफेद पोश है, कितना बड़ा समाज सेवी है। इससे स्पष्ट रूप से सामने आएगा कि उनका चेहरा क्या है, वह कहते क्या है और करते क्या है, उनका दोहरा चरित्र जनता के सामने आएगा। अब आपके साथ इसी के साथ शेयर कर लें कि देश के केंद्रीय सड़क, राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी बार बार यह कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में कितना गड़बड़ घोटाला है, कितना साफ सुथरी राजनीति है, वह इसको लेकर कई बार कह चुके हैं, बार बार कहते हैं और राजनीति को आईना दिखाते हैं। शायद उनके जो तथ्य करते हैं, जो कहते हैं कि राजनीति में ईमानदारी होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, समाज सेवा होनी चाहिए और ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है जो होनी चाहिए, जो वह नितिन गडकरी कहते हैं, वह शायद इसी परिप्रेक्ष्य में लागू भी होता है कि आखिर देश के 51 सांसद धन शोधन के मामले में संलिप्त क्यों पाए गए, उनके खिलाफ मामला क्यों दर्ज हुआ। अगर वह ईमानदार हैं, उनकी छवि अच्छी है,
वह समाज सेवी हैं और उनकी कार्य संस्कृति अच्छी है, तो आखिर उनके खिलाफ मामले आने का कोई और क्या कारण हो सकता है? या पूरा परिदृश्य बता रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा या उसका दामन कितना दागदार है, या प्रवर्तन निदेशालय में लंबित मामले बताते हैं, सीबीआई में लंबित मामले बताते हैं कि भारतीय राजनीति किस तरह से कलुषित है। वह चेहरा दिखता है कि उसके दामन में कितने दाग हैं, उसके चेहरे पर कितने दाग हैं, यह साफ तौर पर दिखता है। और यह बताता है, ये जो अखबारों की सुर्खियां हैं यह बता रही हैं कि देश के 51 सांसदों के सामने उनके खिलाफ जो मामले लंबित हैं, या सीबीआई में जो 121 मामले लंबित हैं, कहीं ना कहीं राजनीति कलंकित है, या यूं कहें कि राजनीति कहीं ना कहीं दागदार है, जिससे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और मामलों का निस्तारण न होना भी इसको दर्शाता है कि वह जिनके खिलाफ मामले लंबित हैं वह कितने ताकतवर हैं, कितने रसूखदार हैं, यह बताता है। क्योंकि इस जितने मामले लंबित हैं, 122 मामले प्रवर्तन निदेशालय में, 121 मामले सीबीआई में लंबित होना अपने आप में एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से जैसा कि आकलित हो रहा है, जैसा दिख रहा है, उसमें कहीं न कहीं यह मामला अरबों खरबों का है। इस पर सरकार को, समाज को, देश को गंभीरता से विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आखिर इस तरह के मामले लंबित क्यों हैं, उनका निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है, उनका डिस्पोजल क्यों नहीं हो रहा है। इस पर सभी को, खास तौर से एजेंसियों को अपना मंतव्य देखना चाहिए, अपनी कार्य संस्कृति देखनी चाहिए कि आखिर इन मामलों को लंबित होने का क्या कारण है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।